नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया.com। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं देश के उत्तरी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में जारी इस समय के मौसम के बारे में, साथ ही साथ आने वाले 2 दिनों तक के दौरान किस तरह का मौसम यहाँ पर रहेगा, कोल्ड वेव कंडीशन कितनी और परेशान करने वाली है आपको, इसकी बात करेंगे। पिछले 24 घंटों में दिन का तापमान भी उत्तर भारत के कई राज्यों और कई शहरों में सामान्य से कम 5 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड किया गया, जो कि कोल्ड डे कंडीशन के तरफ इशारा करता है। कोल्ड डे कंडीशन उसे कहते हैं जब नॉर्मल जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, यानी जितना आपके शहर में इस दिन इतना तापमान होना चाहिए, उससे अगर 4 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है और साथ में कोल्ड वेव कंडीशन रहती है, तब कोल्ड डे कंडीशन घोषित की जाती है। और आमतौर पर आपने देखा होगा इससे पहले कोल्ड डे यानी दिन में भी शीतलहर जैसे हालात तब होते हैं जब लगातार दिन में कोहरा होता है, लेकिन इस समय कोहरा नहीं होने के बावजूद, क्योंकि उत्तर दिशा से ठंडी हवाएं आ रही हैं जो कि पहाड़ों की तरफ से आ रही हैं, इस वजह से इस तरह से मौसम हमें देखने को मिल रहा है दिन में भी। बीते 24 घंटों में यानी कि 19 दिसंबर को अगर हम नज़र डालें उन कुछ शहरों के ऊपर जिनमें तापमान सामान्य से कम रिकॉर्ड किया गया दिन में, तो वाराणसी में 19.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस बिलो है। तो इस तरह की कंडीशन यहाँ पर रही। इसके अलावा फुर्सतगंज, हिसार, पचमढ़ी, अलवर और मुजफ्फरपुर बिहार में, छपरा बिहार में 19 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, सामान्य से 6 डिग्री नीचे। इसके अलावा नारनौल जो कि बहुत ही सर्द स्थान है प्लेन्स में हरियाणा का, और यहाँ पर न्यूनतम अधिकतम दोनों तापमान सामान्य से बहुत नीचे रिकॉर्ड किए गए हैं। चंडीगढ़, पटियाला, लुधियाना, अंबिकापुर और अंबाला, हरदोई, अलीगढ़, बहराइच, नई दिल्ली, अमृतसर, सिवनी, बरेली, ये वो शहर हैं उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के जहां पर तापमान में बड़ी गिरावट हुई है और यहां पर मिनिमम के साथ साथ मैक्सिमम टेम्परेचर भी गिरा है। चुरू ने तो रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है। चुरू में 8 डिग्री बिलो नॉर्मल टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। और इस समय चुरू वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस है प्लेन्स ऑफ इंडिया में, यानी कि अगर हम उत्तर भारत के पहाड़ों की स्थिति छोड़ दें, पहाड़ों की बात छोड़ दें, तो मैदानी इलाकों में जितने भी शहर हैं उनमें सबसे ज़्यादा सर्दी चुरू में इस समय पड़ रही है और लोग बहुत परेशान हैं इस कोल्ड वेव से। और आपको ये भी बता दें कि अगले 2 दिनों तक, मैं ये कहूँगा कि अगले 3 दिनों तक, कम से कम आज और कल, उसके बाद 21 दिसंबर तक उत्तर भारत में इसी तरह से ठंडी ठंडी हवाएं लगातार चलती रहेंगी। और पंजाब, साथ ही साथ हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ये मेन अफेक्टेड रीजन्स होंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के गुना और ग्वालियर, जो कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश से सटे हुए 2 शहर हैं, 3-4 शहर हैं, उत्तर पश्चिमी ज़िले हैं, जहां पर तापमान में बड़ी गिरावट होने के कारण लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ पर न्यूनतम तापमान यानी सुबह का जो तापमान है, न्यूनतम तापमान सुबह रिकॉर्ड किया जाता है सूरज की जब किरणें धरती पर पड़ती हैं ठीक उससे पहले। और अनुमान यह है कि चुरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये राजस्थान के उत्तरी शहर, अलवर, जयपुर, भरतपुर, झुंझुनू और साथ ही साथ हरियाणा में अगर हम बात करें तो ऊपर में चंडीगढ़, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र से लेकर पानीपत, सोनीपत, हिसार और रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, नारनौल, पलवल, नूह, ये जो रीजन है, इनके साथ साथ राजस्थान का सटा हुआ हिस्सा और पंजाब के कई शहरों में न सिर्फ दिन का तापमान और रात का तापमान नीचे और जाएगा अगले 2 दिनों के दौरान, बल्कि इन भागों में ग्राउंड फ्रोस्ट पड़ने की आशंका है। ग्राउंड फ्रोस्ट यानी पाला। पाला किसे कहते हैं ये आपको पता है, और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाता हूँ कि जो ओस की बूंदें पत्तों पर पेड़ों के और पौधों के खेतों में आप देखते हैं, मैदान में, पार्क में देखते हैं, सुबह सुबह उसकी बूंदें पड़ी होती हैं। जब फ्रीजिंग पॉइंट पर टेम्परेचर पहुंच जाता है, यानी शून्य से नीचे या शून्य के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है, तब ये पानी जम जाता है और बर्फ के समान जब आप उसे टच करेंगे तो ऐसा लगेगा कि बर्फ जमी हुई है, जिस तरह से फ्रिज में आपके फ्रीजर में जमी होती है। तो ये जो बर्फ होती है यही पाला, इसे ग्राउंड फ्रोस्ट कहते हैं या पाला कहते हैं। और पाला बेसिकली आम लोगों को, इंसानों को, मवेशियों को, जानवरों को नुकसान तो पहुंचाता है, उनको चैलेंजिंग तो होता ही है, लेकिन फसलें बड़े पैमाने पर से डैमेज हो जाती हैं। तो रबी फसलें इस समय जिस कंडीशन में है नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया में, ये फसलें काफ़ी नुकसान इनको हो सकता है इस मौसम के चलते। और यहाँ पर किसानों के लिए बहुत चैलेंजिंग वेदर कंडीशन है और ये कंडीशन कम से कम अगले 3 दिनों तक लगातार जारी रहेगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इन हवाओं के कारण सबसे बड़ी बात है कि कोहरा नहीं छा रहा है।
जब भी उत्तर भारत की तरफ से, पहाड़ों की तरफ से ठंडी और शुष्क हवाएं लगातार चलती रहती हैं, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये जो रीजन है, जो कोहरा फॉग अफेक्टेड रीजन है, साथ ही पहाड़ों में उत्तराखंड है और हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भी कोहरा होता है, साथ ही पूर्वोत्तर भारत में भी होता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो उत्तर भारत के पहाड़ों पर यानी उत्तराखंड में आज भी आपको कोहरा दिखेगा, कल भी दिखेगा, लेकिन प्लेन्स में नहीं दिखेगा। उसकी वजह है कि क्योंकि प्लेन्स में पंजाब से लेकर इंडो गंगेटिक प्लेन्स में हवाएं नॉर्थ वेस्टर्ली हैं, वेस्टर्ली हैं या नॉर्दर्ली हैं, तो ये हवाएं स्पीड इनकी ज़्यादा है, इस वजह से फॉग टिकने नहीं पाएगा, फॉग फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। और जैसे ही ये हवाएं बंद होनी शुरू होंगी, तो उम्मीद है कि 22-23 दिसंबर के बाद इन हवाओं की स्पीड कम हो जाएगी, तब कोहरा भी छाने लगेगा। तो कोल्ड डे कंडीशन का जो अभी आपने ट्रेलर देखा है, अभी आने वाले दिनों में और अधिक दिख सकता है और कोल्ड वेव कंडीशन भी अगले 3 दिनों तक आपको लगातार अफेक्ट करती रहेगी। और विशेष रूप से मैं कहूँगा गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ये वो राज्य होंगे जहां पर आने वाले 3-4 दिनों के दौरान बहुत भीषण सर्दी पड़ने वाली है। भीषण सर्दी इन राज्यों के हिसाब से, हालांकि टेम्परेचर सबसे ज्यादा नीचे रहेगा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, दिल्ली में, लेकिन इन भागों में भी सर्दी से लोग परेशान हो सकते हैं। उत्तर भारत में लोग हैबिचुअल हैं इस तरह की सर्दी के लिए, लेकिन उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भी सर्दी पड़ती है, लेकिन उससे जैसे जैसे हम साउथ पेनिनसुलर रीजन की तरफ जाएंगे तो सर्दी थोड़ा सा कम होती जाती है। तो अभी सर्दी ही सबसे बड़ी ब्रेकिंग है वेदर के लिए और बहुत चैलेंजिंग है लोगों के लिए। बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा परिवर्तन है जो बारिश और तूफान या हीट वेव के रूप में हम आमतौर पर देखते हैं। ये भी किसी तरह की वैसी ही वेदर से जुड़ी मुश्किल की स्थिति है। इसमें कोई दो राय नहीं है और बड़े पैमाने पर इसमें फसलों को नुकसान होने की आशंकाएं रहती हैं। बारिश अभी नहीं होगी। बारिश 22-23 दिसंबर के आसपास एक WD आएगा, उसका क्या प्रभाव रहेगा इसके बारे में हम आपको अपडेट करेंगे। आप बस बने रहिएगा India.com के साथ। न सिर्फ मौसम की खबरें बल्कि किसानों के लिए अहम खबरें और साथ ही साथ क्या न्यूज़ है, क्या लेटेस्ट अपडेट है दुनिया के तमाम हिस्सों में, भारत के क्षेत्रों में पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है, टेक से जुड़ी क्या खबरें हैं, ये सब चीज़ें आपको India.com और अन्य वेबसाइट जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप बने रह सकते हैं। आपको ऐसी खबरें लगातार मिलती रहेंगी। धन्यवाद।